Welcome back everyone in the next video lecture of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on integrals of the form integration of dx by a plus b sine 2x and integration dx divided by a plus b cos 2x and integration dx divided by a sine 2x plus b sine 2x b cos 2x plus c. So let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills. Develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen. Strengthen industry institute interaction. Let's see the course outcomes. Solve the given problems of integration using suitable method and apply the concept of integration to find area and volume. अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम. तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप सभी को जो हमारा आज का इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म है उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल को हमें किस तरह से सॉल्व करना है और उस इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म का किस तरह से यूज़ करना है ये अच्छे से समझ में आने लगेगा. हमने लास्ट लेक्चर में इंटीग्रल ऑफ अ फॉर्म में देखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी साइन 2x या फिर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस 2x, ठीक है, या फिर dx इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a साइन 2x प्लस b कॉस 2x प्लस c. इस तरह का इंटीग्रेशन का टर्म रहा तो हम इस तरह के एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. और हमने साइन x के लिए भी देखा था, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देना है कि आपके पास एग्जाम्पल में साइन 2x दिया हुआ है कि साइन x दिया हुआ है, ठीक है. तो हमारे एग्जाम्पल में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, साइन 2x दिया हुआ है, ठीक है. तो इसे अब देखिए किस तरह से सॉल्व करना होता है. सब में पहले हमने चेक कर लिया कि हमारे इंटीग्रल का फॉर्म है क्या. तो हाँ, हमारे इंटीग्रल के फॉर्म के समान ही है, ठीक है. तो अब यहाँ पे जो हमारा इंटीग्रल है वो कैसा है, द इंटीग्रल है साइन 2x, ठीक है. साइन 2x का टर्म है तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हेंस सब्स्टिट्यूट 2x का टर्म है, इसीलिए हम क्या सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ध्यान देंगे, साइन 2x वाला ही टर्म सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, 2x और साइन x के लिए सेम ही है, 2 टाइम t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. साइन 2x लगेगा और क्या लगेगा, हमें dx लगेगा. जब एंगल 2x रहता है तब dx की वैल्यू क्या रहती है, dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर. और यहाँ पर t क्या है हमारा, tan तो है ही, लेकिन एंगल कौन सा, 2x का हाफ क्या होता है, x. ओके, तो एंगल यहाँ पर x रहेगा. याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कैसे 2x का हाफ एंगल लेते हैं, अगर x रहा तो उसका हाफ. ओके, तो ये बस ये 3 क्या पुट करना है, किस तरह से पुट करना है, कहाँ से आ रहा है, ये आप लोग को मैंने समझाने के लिए लास्ट वीडियो में बताया है. ओके, वो सारा एक्सप्लेनेशन एग्जाम्पल सॉल्व करते समय नहीं देना है. यहाँ पर डायरेक्ट क्या सब्स्टिट्यूट करना है वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है. तो हमारा I इक्वल टू
इंटीग्रल dx की जगह हम लिखेंगे dt डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर द होल डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 साइन 2x क्या है हमारा, ब्रैकेट देंगे 2 टाइम t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। भूल कर भी ये 1 प्लस टी स्क्वायर और ये वाले 1 प्लस टी स्क्वायर को कैंसिल नहीं करेंगे अभी, ठीक है। अभी ये कैंसिल होगा क्या, नहीं, बिकॉज कि ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पर मैंने डबल टिक किया है, ये अभी कंप्लीट टर्म के लिए नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये अभी क्या नहीं हो सकता, कैंसिल नहीं हो सकता है, ओके। तो ध्यान रखना है आप लोगों को इस बात का। तो पहले से हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। न्यूमरेटर का टर्म बिल्कुल जैसे का वैसा ही रहने देना है, डिवाइडेड बाय, ये देखिए ये 5 से हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर है इससे हम क्या कर देंगे, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। और 4 के डिनोमिनेटर में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब कि 1 है, तो अगर हमने 1 से 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 ही आएगा, ओके। तो 4 इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस का साइन, 1 इंटू 5, ब्रैकेट में 2t। अब ये क्या हो जाएगा, द होल टर्म डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, ओके। और अब क्या होगा, अब न्यूमरेटर में जो 1 प्लस टी स्क्वायर है और ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस टी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएंगे, ओके। हाँ, क्योंकि अब वह कंप्लीट टर्म के लिए आ चुका है, ओके। इंटीग्रल न्यूमरेटर में क्या रहा, dt डिवाइडेड बाय 4 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करिए, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 10t। होप सो आपको समझ गया होगा कि अब क्या करना है। यस, हमने लास्ट टॉपिक कवर किया है जिसमें कि हमें इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई देता था जो कि कंप्लीट होल स्क्वायर फॉर्म में नहीं रहता था, तो हम वहाँ पर क्या करते थे, थर्ड टर्म फाइंड आउट करते थे, ओके। तो देखिए इसे सॉल्व करना है हमें, तो ये dt डिवाइडेड बाय, सब में पहले हम टी स्क्वायर का टर्म, उसके बाद में t का टर्म और फिर कांस्टेंट का टर्म लिखते हैं, ओके। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और अब हम डिनोमिनेटर को लेकर सॉल्व करेंगे, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 4t स्क्वायर प्लस 10 टाइम t प्लस 4, ओके। तो देखिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, सब में पहले यहाँ से 4 को कॉमन लेना पड़ेगा, बिकॉज कि मैंने आप सभी को बताया है कि जो आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बदले टी स्क्वायर वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो 4 को कॉमन लिया हमने, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 10/4t प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, ओके। 10/4 का मतलब क्या हो जाता है, 10/4 मीन्स 5/2 प्लस 1, ओके। तो ये हमें टर्म मिल गया, ब्रैकेट टर्म। अब हमें इस ब्रैकेट में अंदर जो टर्म है उसके लिए अब हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। तो थर्ड टर्म का हम फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है, 1/2 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ओके।
1/2 जैसे का वैसा, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं है यहाँ पर, कौन सा वेरिएबल है, t, तो हम भी यहाँ पर t वेरिएबल यूज़ करेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ t है 5/2 स्क्वायर, 1 इंटू 5 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 4, तो हमें थर्ड टर्म मिल गया है 5/4 होल स्क्वायर। ओके, तो इस थर्ड टर्म को हमें क्या करना है, इस थर्ड टर्म को हमें वहाँ पर ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वल टू 4 टाइम क्या टर्म है हमारा, t² प्लस 5/2 प्लस 1 इक्वल टू 4 ब्रैकेट में t² प्लस 5/2 टाइम 5/2 t, थर्ड टर्म को ऐड करते हैं, प्लस 5/4 स्क्वायर, फिर वही सेम थर्ड टर्म को हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और हमारे पास यहाँ पर पहले से दिया हुआ है 1। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारी ये होती है कि हम फर्स्ट 3 टर्म को लेके होल स्क्वायर फॉर्म में उसे लिखते हैं। ओके, ब्रैकेट, तो ये होगा t प्लस 5/4 होल स्क्वायर, माइनस का साइन जैसे का वैसा, 5 स्क्वायर मीन्स 24, 4 स्क्वायर का मतलब है 16 प्लस 1, ब्रैकेट कंप्लीट, इक्वल टू 4 t प्लस 5/4 होल स्क्वायर एज इट इज़, माइनस 25/16 प्लस 1, चाहे तो इसे कैलकुलेटर से भी कर सकते हो आप लोग सॉल्व। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस 9/16। ओके, लेकिन इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम जो हमें टर्म मिलता है उसे भी हमें स्क्वायर फॉर्म में लिखना रहता है। ठीक है, तो उस स्क्वायर फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसे रूट और स्क्वायर दोनों ही प्रोवाइड करना पड़ता है। 4 एज इट इज ब्रैकेट t प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 9/16 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। फिर से हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो जैसे का वैसा, माइनस रूट 9 मीन्स 3 और रूट 16 का मतलब 4, तो इसे हम लिख देते हैं 3/4। चाहो तो कैलकुलेटर में डाल देना रूट 9/16, तो भी आप लोग को पता चल जाएगा। तो ये हमें मिल गया है अब टर्म, तो होल स्क्वायर फॉर्म में। अब हम इसे कहाँ रखते हैं, इसे हमने अभी तक कोई इक्वेशन नंबर नहीं दिया है, इसे हम इक्वेशन नंबर देते हैं, हाँ हमने दिया है। अब हम इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रल dt अपॉन 4 ब्रैकेट में लिखेंगे t प्लस 5/4 स्क्वायर माइनस 3/4 स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट। ये जो 4 है डिनोमिनेटर में, ये कांस्टेंट है, इसे हम इंटीग्रेशन साइन से बाहर भी लिख सकते हैं। तो 1/4 इंटीग्रल dt अपॉन
टी प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अब हम इसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो यूजिंग, किस तरह से फॉर्मूला देखोगे, 1/, पहले वेरिएबल का टर्म है तो इसके लिए x का स्क्वायर माइनस फिर कांस्टेंट है तो a स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² माइनस a स्क्वायर, ये क्या हो जाता है, ये होता है 1/a log ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाय x प्लस a प्लस c। यहाँ पर x की जगह लिखा है t प्लस 5/4 एंड a की जगह लिखा हुआ है 3/4। ओके, तो इसे रखकर हम अब क्या करेंगे, हमारा फाइनल इंटीग्रेशन लिखेंगे, इंटीग्रल लिखेंगे। इक्वल टू 1/4 जैसे का वैसा, 1/2, a इज रिप्लेस बाय 3/4 इंटू लॉग x की जगह आएगा t प्लस 5/4 माइनस a की जगह 3/4, एक ही टर्म है तो ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी चलेगा, t प्लस 5/4 प्लस 3/4। ठीक है, सिर्फ हमने t की जगह x की जगह जो वैल्यू है x की वो लिखी और a की जगह जो a की वैल्यू है वह हमने यहाँ पर रखा है फॉर्मूले में। ठीक है, तो इसे हम अब और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 और 4 गेट कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं, अभी और कोई टर्म कैंसिल नहीं हो रहा है। ठीक है, i इक्वल टू 1/2 3 6 इंटू लॉग t प्लस 5/4 माइनस 3/2, ये क्या हो जाता है, इसे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, 5 माइनस 3 2, 2/4, 2/4 मतलब 1/2। ओके, तो ये आ जाएगा प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 8/4। इट मीन्स कि ओनली 2, t प्लस 2। ओके, प्लस c, ये हो गया हमारी फाइनल स्टेप। इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, इसके बाद हमें t की जगह हमने क्या लिया है, t इक्वल टू क्या है हमारा 10x, तो वो लिखना है। अगर हमने वह नहीं लिखा तो हमारा आंसर कैसा हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ओके, तो हमने t की जगह लिख दिया 10x, तो ये भी हो जाएगा 10x प्लस 2 प्लस c। ओके, तो क्या करना है, सिर्फ जो पुट करना है वो पुट किया आपने, फिर आपको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के समान टर्म मिल जाएगा, तो वहाँ पे थर्ड टर्म फाइंड आउट करना है और फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप लोग को इन्हें ट्राई करना है। अब हम देखते हैं प्रोग्राम आउटकम कि हमारे इस कोर्स आउटकम यूनिट नंबर 2 के कोर्स आउटकम के लिए कौन कौन से पीओ यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। तो इसके लिए हमारा PO1 बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये सेटिस्फाइड होता है। Our upcoming topic is examples based on integrals of the form integration dx divided by a plus b sin x, integration dx divided by a plus b cos x, and integration dx divided by a sin x plus b cos x plus c.
हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम इस इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म में एंगल x के लिए देखेंगे, जो कि हमने आज की वीडियो लेक्चर में अगर एंगल 2x रहा तो क्या होता है ये सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर एंगल 2x के बदले x हो जाता है, ठीक है, तो किस तरह से इस तरह के एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.